हेलो स्टूडेंट, तो आइए अब हम क्लास 8 मैथ्स हमारी प्रश्नावली 2.4 करते हैं। प्रश्नावली 2.3 में हमने ऐसे समीकरणों को हल करना सीखा है जिसमें LHS और RHS दोनों में एक चर राशि होती है, मतलब कि x, y, z, a, b, c, x, s, t कुछ भी जो LHS में भी आती है और RHS में भी आती है। अब प्रश्नावली 2.4 में क्या होगा, ऐसे ही हम लोगों को समीकरण बनाने होंगे। ये जो इस प्रकार के सवाल हमें दिए गए इनसे हम ऐसे ही समीकरण बनाएंगे या बनेंगे भी ऐसे ही समीकरण जिनके LHS में और RHS में दोनों तरफ क्या होगा, जो चर राशि रहेगी, चर राशि उसको दोनों तरफ आएगी, वो दोनों तरफ आएगी और फिर इस समीकरण को हल करके हम आंसर निकालेंगे। तो पहला सवाल इसका देखते हैं। अमीना एक संख्या सोचती है, मतलब अमीना ने एक नंबर सोचा कोई भी, वह इसमें से 5/2 घटाकर, मतलब जो नंबर सोचा था उसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को अब घटाने के बाद जो मिलेगा उसको 8 से गुणा करती है। जो भी 5 संख्या सोची उसमें से 5/2 घटाया और फिर उसमें ही 8 का गुणा कर देती है। अब जो परिणाम मिलता है, मतलब अब जो आंसर आया होगा, ऐसा करने के बाद जो आंसर आया, मतलब जो मिला उसको, वह सोची गई संख्या का तिगुनी है। मतलब जो भी नंबर स्टार्टिंग में उसने सोचा था उसका वो 3 गुना है, 3 टाइम्स है। वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो भी हमें ज्ञात करने का कहा जाता है उसको ही हम क्या मानते हैं, x मानते हैं। तो माना सोची गई संख्या x है, तो हल माना सोची गई संख्या, सोची गई संख्या बराबर x, कि उसने अपने मन में x सोचा होगा, x का कोई भी मान होगा वो लास्ट में निकल करके आएगा। अब हम जाते हैं प्रश्नानुसार पर कि प्रश्न ने क्या कहा है उसके अनुसार हम करते हैं। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या सोचती है, x सोच लिया उसने अपने मन में, तो x हो गया। वह इसमें से 5/2 घटाकर, तो हम भी क्या करेंगे, ये सोची संख्या उसमें से उसने 5/2 घटा दिया। चलिए, परिणाम को 8 से गुणा करती है, मतलब इसमें से घटाने के बाद जो कुछ भी आएगा उसको वो 8 से गुणा कर रही है, तो कोष्टक लगाना होगा क्योंकि इसका कुछ परिणाम निकलेगा। अभी हम इसको हल कर नहीं सकते, तो जो भी आया होगा उसको उसने 8 से गुणा किया। अब जो परिणाम मिलता है, मतलब इनमें जो कुछ भी गुणा घटाव करने के बाद जो कुछ भी परिणाम मिलता है, अर्थात हम लोगों को बराबर में कुछ मिलेगा। क्या मिलता है, वह सोची गई संख्या की, सोची गई संख्या क्या थी, x, तिगुनी है, मतलब x की 3 गुनी। तो x को किससे गुणा कर दें, 3 से, 3x। तो ये हमारा प्रश्न कह रहा था, तो ये हमारी प्रश्नानुसार की लाइन हो गई। सॉल्व करते हैं, कोष्टक खोलेंगे पहले। तो कोष्टक खोलने के लिए क्या करना होगा, 8 का अंदर गुणा करेंगे, तो 8 का x से गुणा कितना हो जाएगा, 8x, माइनस के माइनस 5/2, ऐसे ही फिर 8 का इससे भी गुणा होगा तो 8, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 चौके 8। जब भी आप संख्याओं को काटें तो इस प्रकार से काटने का निशान जरूर लगाएं उसमें। 2 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और यहाँ पर भी। ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ इसको काट दिया या इसको नहीं काटा, दोनों को काटें और ऊपर नीचे वो संख्याएं भी लिखें जो काटने के बाद बचे हैं। बराबर 3x। देखिए यहाँ नीचे तो 1 बचा था, तो भाग में 1 का कोई अर्थ ही नहीं होता। 5 गुणा 4, 5 चौके 20, तो 8x माइनस 20 बराबर 3x। x का मान निकालना है तो x वाली सब संख्याओं को हम लोगों को क्या करना होगा, एक तरफ रखना होगा। तो हम x वाली संख्याओं को LHS में ले जाते हैं और बिना x वाली संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो देखिए अब 8x ऐसे ही इसमें थे x, ये हमारी LHS में आएगी तो माइनस में, प्लस वाली संख्या थी तो माइनस में आ गई, बराबर ऐसे ही माइनस के 20 थे, पक्षांतरण होगा तो प्लस के 20 हो जाएंगे। 8 में से 3 गए तो 5, तो 5x बराबर 20। x का मान निकालना है, 5 उसके गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो x बराबर 20/5। तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, x बराबर 4। ये हमारा x का मान आ गया। x हमने क्या माना था, सोची गई संख्या, तो अतः सोची गई संख्या क्या है, 4। तो अतः सोची गई संख्या
सोची गई संख्या 4 है। सोची गई संख्या 4 है, ये हमारा आंसर है। आइए अब प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। दो संख्याएं हैं कोई सी, उसमें से क्या है, एक संख्या है वो दूसरी की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, अर्थात दोनों संख्याओं में अगर 21 हम जोड़ दें तो क्या होता है, पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाती है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वो दो संख्याएं हमें बताना है। तो देखिए, अब दो संख्याएं हैं, कोई एक संख्या ही हम x मान सकते हैं, लेकिन किसको x माने, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसके बारे में कुछ ना कहा गया हो, मतलब जिसका संबंध किसी दूसरे से ना बताया गया हो, उसको ही आप माने। पढ़ते हैं, दो संख्याओं में पहली संख्या के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। तो पहली संख्या के बारे में उन्होंने कुछ बता दिया है, कुछ बता दिया गया है, उसका संबंध दूसरी संख्या से उन्होंने कर दिया है। तो पहली संख्या के बारे में कुछ बताया गया, उसके बारे में कुछ कहा गया है, तो पहली संख्या को आप नहीं मानोगे। तो किसको माने, दूसरी, क्योंकि दूसरी के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि क्या है वो। तो दूसरी संख्या क्या मान लें हम, x। तो माना दूसरी संख्या बराबर x। दूसरी संख्या x मान ली। फिर क्या है, पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, तो जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, दूसरी की 5 गुनी, मतलब दूसरी ये है 5 गुनी, अर्थात 5 से गुणा तो 5x। तो आता है पहली संख्या बराबर, देखो कहा था पहली संख्या दूसरी की, ये रही दूसरी, 5 गुनी है, 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये 5x हो गई हमारी। तो दूसरी संख्या। अब आते हैं प्रश्नानुसार के। प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए प्रश्नानुसार, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, आप छोटे छोटे टुकड़ों में सवाल को हल किया करो। क्या करना है, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर, प्रत्येक अर्थात ये पहली और दूसरी दोनों में 21 जोड़ना है अपन को। तो करते हैं, ये पहली है, इसमें भी क्या करेंगे, 21 जोड़ेंगे, ये जोड़ लिए। दूसरी ये रही, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं, 5x है, इसमें भी 21 जोड़ते हैं, इतना कर लिया। आगे पढ़ते हैं, प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर कर दिया। पहली संख्या कौन सी है हमारी, 5x वाली, ये रही। दूसरी संख्या की दूसरी कौन सी है, ये रही, यहाँ आ जाइए। दुगनी हो जाती है, दुगनी अर्थात यहाँ पर क्या करना होगा हमें, 2 से गुणा। दुगनी का अर्थ क्या होता है, 2 से गुणा। देखिए पहली संख्या ये रही थी, दूसरी संख्या की दूसरी की, तो दूसरी ये रही, दुगनी 2 से गुणा कर दिया, तो ये हमारा क्या आएगा, बराबर का बीच में चिन्ह आ जाएगा। दुगनी हो जाती है अर्थात ऐसी हो जाती है, ये इसके ऐसे करने पर बराबर हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको समीकरण बनाना है। तो ये समीकरण बन गया, अब इसको हल करेंगे। तो 2 का अंदर पहले गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा 2x प्लस ये हो गया हमारे 42 बराबर 5x प्लस 21। पक्षांतरण कर लीजिए, x को एक तरफ ले आना है, बिना x वाली संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाना है। देखिए 5x को इस साइड ले आते हैं, 2x ऐसे ही, प्लस के 5x इस साइड आएंगे तो माइनस के 5x, बराबर का चिन्ह ऐसे ही। देखिए 21 पहले से ही इस साइड थे, प्लस के 42 उस तरफ जाएंगे तो माइनस में 42 हो जाएंगे। ये बच्चे हमारे 3x, लेकिन किसके आएंगे, माइनस के, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, माइनस। तो माइनस में 3x बराबर 42 में से 21 जाएंगे तो 21 बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस के 21। माइनस को माइनस से आप यहीं काट दीजिए। x का मान निकालना है, 3 उसके भाग में जाएंगे, तो x बराबर 21/3, 3 से काट देंगे, 30 सत्ते 21, तो x बराबर हमारा आंसर आया 7। x क्या माना था हमने, दूसरी संख्या, तो अतः दूसरी संख्या क्या है, x। तो अतः दूसरी संख्या बराबर 7। पहली संख्या क्या थी हमारी, 5x माना है हमने, 5x, 5 ऐसे ही, x का मान निकल के आया 7, 7 5 35, तो 35, ये हो गए हमारे
आंसर दोनों। आइए अब हम प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। अब दिया है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग। अब 2 अंकों वाली संख्या में एक क्या होती है, इकाई, और एक होती है दहाई। तो यहाँ पर जो योग दिया है वो इकाई और दहाई का योग दिया गया है, मतलब इकाई प्लस दहाई दोनों मिलकर के 9 बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है, इसमें ये हमारा इकाई का अंक होता है और ये दहाई का अंक होता है। ये इकाई है हमारी और ये दहाई है, दोनों का योग, मतलब दोनों को अगर इकाई और दहाई को जोड़ें तो 9 बनता है। ऐसी कोई सी संख्या होगी, ये उदाहरण बताया मैंने आपको। तो इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए, जब भी हम 2 अंकों वाली संख्या बनाते हैं तो वो बनती कैसे है, इकाई और दहाई से अगर बनाए हम लोग, कि हमें बोला गया है कि इकाई अगर 7 है और दहाई अगर 2 है, ठीक है, तो इससे संख्या जो बनती है 2 अंकों वाली संख्या को बनाने का नियम होता है इकाई, और यहाँ इकाई पीछे लगती है, प्लस में उसके साथ में क्या आता है 10 गुणा दहाई, 10 गुणा दहाई, क्योंकि दहाई का जो अंक होता है उसके स्थानीय मान जब हम लिखते हैं तो वो 10 से गुणा होता है, सैकड़े के अंक में 100 से गुणा, 1000 के अंक में 1000 से गुणा होता है स्थानीय मान हम जब निकालते हैं। तो 2 अंकों वाली संख्या ऐसे बनाई जाती है, कोई सी भी संख्या अगर होगी तो। इकाई, अब देखिए इकाई अगर हम माने तो ये 7 थी, प्लस दहाई हमारी क्या थी 2 थी, गुणा कर देंगे इसको किससे 10 से, 10 गुणा 20 प्लस 7 बराबर 27। तो इनसे जो संख्या बनेगी हमारी 27। देखिए इकाई पीछे लिखी जाती है, लिख देंगे, दहाई आगे लिखी जाती है 27, अर्थात ये रूप हमारा सही है। तो आइए अब हम सवाल को हल करते हैं, बस यही बोला गया है। अब इसी में थोड़ा सा और समझाया गया कि अंकों के स्थान को बदल कर, अंकों के स्थान को बदलना अर्थात इकाई को दहाई कर देना और दहाई को इकाई कर देना। तो हमें ये 10 नहीं हटाना है हमें, क्योंकि ये तो दहाई के साथ हमेशा गुणा होता ही है। तो इकाई को आगे ले आना है यहाँ पर और दहाई को यहाँ ले जाना है। तो वो संख्या कैसी हो जाएगी 10 गुणा इकाई प्लस दहाई, ये बन जाएगी। जब पलट देंगे तब इकाई की जगह दहाई पहुँच जाएगा और दहाई की जगह इकाई आ जाएगा। तो सवाल हल करते हैं। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर x। तो हल, माना इकाई का अंक बराबर x, जो इकाई का अंक है वो x है। अब देखिए दोनों का योग कितना आ रहा है 9, तो दहाई का अंक क्या होगा 9 में से अगर इकाई को घटा दें तो कितना बचेगा 9 बचता है, वो दहाई का अंक मिल जाएगा हमें। 9 में से x को घटा दें तो दहाई का अंक मिलेगा, तो दहाई क्या होगी 9 माइनस x। तो अतः दहाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस x। कोष्टक में रख देते हैं क्योंकि 2 संख्याएं अलग अलग हैं, घट रही हैं। तो ये तो उनके अंक हो गए। अब इससे हम 2 अंकों वाली संख्या बनाते हैं। 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है, इनसे बनी 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली। अब देखिए इनसे बनने वाली मूल संख्या या दी गई संख्या मतलब जो स्टार्टिंग में दी गई थी वो संख्या, जब हमने अंकों को नहीं बदला उसके पहले की संख्या, उसको दी गई संख्या बोल लीजिए, मूल संख्या बोल दीजिए, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इनसे बनी 2 अंकों वाली मूल संख्या, मूल मतलब जो प्रारंभ में बनेगी स्टार्टिंग में, मूल संख्या क्या बनती है अभी बताया था मैंने, दहाई के साथ 10 का गुणा प्लस इकाई। तो 10 गुणा दहाई, दहाई का अंक हमारा क्या है 9 माइनस x, तो इसको कोष्टक में रखेंगे 9 माइनस x प्लस इकाई, इकाई क्या है हमारी x। तो ये आप इसको लिखने के लिए ऐसे लिख भी सकते हैं 10 गुणा दहाई और प्लस इकाई होती है, कहीं पर भी आप इसको याद करने के लिए लिख भी लीजिए। तो ये हो गई। अंदर गुणा कर देते हैं, 10 का 9 से 90 माइनस ये हो जाएंगे हमारे 10x प्लस x। तो ये देखिए 90 माइनस 10x में से एक x जाएंगे तो 9x बचेंगे, लेकिन माइनस के।
तो 90 माइनस 9x, ये हमारी मूल संख्या आ रही है, मूल संख्या। अब अंकों को बदलने पर क्या संख्या बनेगी वो देखते हैं। तो अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। संख्या कैसे बनती है दो अंकों वाली? 10, 10 का गुणा दहाई का जो भी अंक रहता है दहाई में होता है प्लस इकाई करते हैं, तो 10 SI, इसका गुणा करेंगे हम लोग दहाई वाले में। अब हमें दहाई किसको बनाना है? इकाई को, जो हमारा इकाई का अंक है उसको दहाई बनाना है। तो इकाई का अंक क्या है? x, तो x को अब दहाई की जगह पर रखेंगे, प्लस क्या होता है? इकाई। अब इकाई किसको बनाना है? जो हमारी दहाई है। दहाई क्या है? 9 माइनस x, तो 9 माइनस x करते हैं सॉल्व। ये हो गया हमारा 10x प्लस 9 माइनस x। 10x में से एक x माइनस होगी तो ये होगा 9x प्लस 9। ये हमारी बनती है अंकों को बदलने पर संख्या, अंकों का जो स्थान बदला है उससे संख्या। अब प्रश्नानुसार जो प्रश्न में बोला गया है उसके अनुसार हम करते हैं हल। इसको क्या क्या गया प्रश्न में देखिए, इस संख्या के अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। अंकों का स्थान बदलने पर कौन सी संख्या प्राप्त हुई हमें? ये रही 9x प्लस 9। दी गई संख्या से, दी गई संख्या क्या है? ये रही 90 माइनस 9x। 27 अधिक है, 27 अधिक अर्थात 27 ज़्यादा, ज़्यादा मतलब प्लस, ये संख्या इससे 27 अधिक है। सॉल्व करते हैं, x को एक तरफ, माइनस के 9x इस साइड में आएंगे तो प्लस के x हो जाएंगे, तो ये हो गया प्लस के 9x इक्वल टू 90 और 27 117 प्लस के 9 पक्षांतरित होंगे माइनस के 9, ये हो गए हमारे 18x बराबर 117 में से 9 माइनस कीजिए तो ये बच्चे हमारे 108। x का मान निकालना है, 18 को भाग में पक्षांतरित कर दीजिए और हम जानते हैं कि 18 छंगे 108, 6 बार, तो x बराबर 6। तो ये x हमारा क्या माना है हमने? देखिए इकाई का अंक, तो दहाई का अंक और निकाल लेते हैं। अतः इकाई का अंक बराबर 6। दहाई का अंक निकालते हैं, दहाई क्या है? 9 माइनस x, दहाई का अंक, दहाई है हमारी 9 माइनस x, x का मान आ जाए 6, तो 9 माइनस 6 बराबर 3। तो देखिए इकाई मतलब जो पीछे रखी होगी वो अंक 6 है और दो दहाई मतलब जो आगे रखा होगा वो 3 है, तो 3 6, 3 6 कितना होता है? 36। तो हमारी दो अंकों वाली संख्या क्या हो गई? 36। अतः दो अंकों वाली संख्या, स्टार्टिंग में हम इकाई को रखते हैं, ये इकाई है, फिर उसके आगे दहाई को रखते हैं 36। ये हमारा आंसर हो गया, ये आपका थर्ड। अब क्या करना है? फोर्थ वाला क्वेश्चन भी आपको करना है। कैसे करना है वो भी इसी के जैसा प्रश्न है। दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। अभी हमने यहाँ योग दिया था, आप 3 गुना दे, इकाई को x मान लीजिए, दहाई 3x हो जाएगा, ये हो गया। फिर वही संख्या बदलना है, उसके स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या में जोड़ने पर अब की बार भी जोड़ना है, 88 प्राप्त होता है, आपको संख्या निकालना है, तो वो आपको करना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सोवो की माँ की आयु वाले प्रश्न हमने प्रश्न वाले 2.2 में हल किए हैं। सोवो की माँ की आयु सोवो की आयु की 6 गुनी है, सोवो की आयु की 6 गुनी है। किसकी? माँ की आयु के बारे में बताया गया, तो सोवो की आयु को आप x मान लीजिए, माँ की आयु 6x हो जाएगी। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकालिए, 5 वर्ष बाद मतलब कि प्लस करके दोनों की आयु, उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 मतलब 1/3 हो जाती है। प्रश्नानुसार में हल करके रख दीजिए तो आंसर आएगा। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 हल करते हैं। महुली गांव में एक तंग
आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। आयत के आकार का जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग है, ऐसी कोई जगह पड़ी हुई है जिस पे वो स्कूल बनाने हैं, उनको स्कूल बनाना है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है। पहले लंबाई लिखी है, तो जब अनुपात हम तोड़ते हैं तो हम जानते हैं पहले उसी को लिखा जाता है। तो लंबाई हो जाएगी 11x और चौड़ाई हो जाएगी 4x। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ मतलब फेंस कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। तो अभी भूखंड मतलब ऐसे टुकड़ा ज़मीन का पटक रखा है, उसकी फेंसिंग अकेली उनको करानी है। तो फेंसिंग की जो रेट है वो है 100 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर फेंसिंग में उनको जो खर्च आएगा वो 100 रुपये आ रहा है। टोटल खर्च जो पंचायत को करना है या पंचायत का जो खर्च हो रहा है वो है 75,000 रुपये। तो आप सोच सकते हैं टोटल जो फेंसिंग उन्होंने की है उसमें लगा है उनका 75,000 रुपये और 1 मीटर का खर्च आया था 100 रुपये। तो आप ऐसे अंदाज़ा लगा दीजिए मतलब कि जो टोटल जगह होगी वो कितनी होगी। कैसे निकालेंगे? 75,000 में 100 का भाग दे दीजिए, तो वो 1 मीटर का दिया था तो टोटल मीटर का निकल आएगा, तो वो हमारी टोटल जगह निकल जाएगी। टोटल मतलब अगर देखा जाए तो इसकी बाउंड्री मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? परिमाप। अर्थात वहाँ से हम आयत का परिमाप निकाल लेंगे और परिमाप दिया है उन्होंने, फिर उस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया गया है, तो उसी अनुपात को हम तोड़ते हैं। पहले लंबाई लिखा है तो लंबाई को ही लिखेंगे। तो दिया गया अनुपात उन्होंने दिया है 11:4। 11:4। तो इसी को तोड़ेंगे। माना लंबाई बराबर 11x और मीटर में दी गई है तो 11x मीटर। चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर हो जाएगी 4x मीटर। लंबाई और चौड़ाई। अब इसके बाद कुल खर्च कितना हुआ है? 75,000 रुपये। तो 75,000 कुल खर्च तो बाढ़ करने में लिख देते हैं। बाढ़ में कुल खर्च बराबर 75,000 रुपये। बाढ़ की दर बराबर कितना है? 100 रुपये प्रति मीटर। 100 रुपये प्रति मीटर। 1 मीटर में 100 रुपये का खर्च, कुल खर्च ये दिया गया है। तो अतः कुल बाढ़ का एरिया, कुल बाढ़ का परिमाप जो रहेगा वो कितना आएगा? 75,000 में हम भाग दे देते हैं 100 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचा? 750 मीटर। अर्थात 750 मीटर क्षेत्र भाग में उन्होंने क्या किया है? बाड़ लगा रखी है, फेंसिंग कर रखी है। अर्थात अगर इसको हम वो भूखंड मान लें तो इसकी लंबाई कुल मिलाकर के लंबाई चौड़ाइयों का ये योग आया है जिसको हम परिमाप कहते हैं, वो आया है 750 मीटर। तो अतः आयत का लिख लेते हैं। आयत का परिमाप बराबर कितना आया? 750। आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 750। 2 का हम इसमें भाग दे सकते हैं। लंबाई हमारी क्या है? 11x प्लस चौड़ाई कितनी है? 4x। बाहर 2 लिखा हुआ है, 2 लिख लीजिए। 750। 11 और 4 15, 15 का 2 से गुणा करेंगे 30। तो ये हो गया हमारा 30x बराबर 750। x का मान निकालना है, भाग दीजिए पक्षांतरित करके। 0 से 0 कट गई, 3 से भाग देंगे, 25 दिए 75। तो x बराबर 25। तो ये आया हमारा x का मान। x हमने क्या माना था? अनुपात को तोड़ने के लिए संख्या। तो लंबाई क्या हो जाएगी? x को 11 से गुणा करेंगे। तो अतः
लंबाई बराबर 11x मानी है तो 11 ऐसे ही x का मान आया हमारा 25, 25 का 11 से गुणा, तो ये हो जाएगा हमारा 275। चौड़ाई हमने मानी है 4x, तो 4 गुणा 25 तो ये हो गया 100। तो इस प्रकार से लंबाई और चौड़ाई हमारी आ गई। तो ये आपका उत्तर होगा। तो ये माप अर्थात लंबाई और चौड़ाई है। तो जो प्रश्न बचे हुए हैं जो आपको होमवर्क में दिए गए हैं वो आपको हल करने हैं, और होमवर्क जल्दी से करके और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।